अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जो वाक़या रुनुमा हुआ है काफ़ी अफसोसनाक है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर गोलियां चली हैं, उनके कई साथी ज़ख्मी हुए हैं, एक उनके साथी जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं। इमरान ख़ान साहब को टांग पर ग़ालिबन 2 या 3 गोलियां लगी हैं। अभी डॉक्टर्स की जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आ जाएगा और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान ख़ान खैरियत से हैं और एक जो हीरो है इस पूरी जो आज का इस ये वाक़या है, इसमें एक हीरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो टाइगर है, वो कारकुन है जिसने उस जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जो जिसने फायरिंग की है उसको उसी वक्त रोका और उसका जो रुख है बंदूक का उसको तब्दील किया, वगरना कोई भी बड़ा नुकसान बड़ा सान्या हो सकता था जिसका अज़ाला हम अगले आइंदा आने वाले कई सालों तक करते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो है वो ट्रेजेडी होती और आज भी जो हुआ ये किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिलखसूस हमारे जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो बारहा ट्विटर पर तो हमें एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन जो फील्ड में उनका काम करने का है उसमें हमेशा वो मिज़रेबली फेल हुए हैं, जैसा कि आज के इस वाक़े में हुआ है। गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि इमरान ख़ान का जो पुरअमन लॉन्ग मार्च है वो अपने सफ़र पर गामज़न है और वहाँ से लोग तकरीर भी कर रहे हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत भी कर रही है। उनके अपने रज़ाकार जो अपने टाइगर्स हैं वो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद ही संभाले हुए हैं। जो इंतज़ामिया है जिनका बुनियादी तौर पर यह काम है वो सहाफ़ियों पर तशद्दुद या कारकुनान पर तशद्दुद करते तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन जो हिफाजत करने का काम है वो करते दिखाई नहीं देते। आज भी जो काम एक टाइगर ने किया है इमरान ख़ान के, वही काम सिक्योरिटी इदारों का था जो कि उन्होंने नहीं किया और अभी तक मुतज़ाद किस्म की आरा सामने आ रही हैं। ट्विटर पर एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, इतना बड़ा सान्या हो चुका है, उसके बावजूद हर कोई ब्लेम गेम कर रहा है, कोई किसी पर इल्ज़ाम दे रहा है, कोई किसी पर इल्ज़ाम दे रहा है। जो मुल्ज़िम है इस मुकदमे के अंदर जिसने फायरिंग की है वो पुलिस की हिरासत में है। बहरहाल अभी कई शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि शायद इसने जो फायर किए हैं वो एक डाइवर्जन थे और दूसरी जानिब से जो फायर हैं उनका असल निशाना बने हैं इमरान ख़ान और उनके दीगर साथी। अभी इसकी भी तफ्तीश होना बाकी है, लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी पुलिस को कि उन्होंने एक वीडियो बयान उस शख्स का जारी किया जिसमें वो इकबाल जुर्म कर रहा है और काफ़ी अजीब किस्म का उसका इकबाल जुर्म है। अगर आपने वो वीडियो सुनी हो, बल्कि हम आपको सुना भी देते हैं। उस वीडियो में वो शख्स जो है वो ये कह रहा है कि उसने अचानक से ये फ़ैसला किया और फिर एक ही अगले ही जुमले में वो ये बात कर रहा है कि उसने जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ तब से उसने ये इरादा कर रखा था और साथ वो ये कह रहा है कि डेक ऊंची आवाज़ में लगाते थे और अजीब किस्म की उसकी जो बातें हैं वो किसी भी तरह से सेंस उनमें नज़र नहीं आती। और दूसरी जानिब जो हमारे कई सीनियर काबिल एहतराम मेरे लिए कम अज़ कम दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, वो लोग उसके इकबाल जुर्म को ट्वीट कर रहे हैं और इसको एक अजीब रंग दिया जा रहा है कि शायद ये एक शख्स ने, एक सिरफिरे शख्स ने अपनी जो है कम अकली के बायस और अपने जो आप कह सकते हैं कि इमरान ख़ान से नफ़रत के बायस उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया है, जो कि कम अज़ कम मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या कम अज़ कम मैं तो उसको बिलीव करने को हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। बहुत से लोग होंगे जो इस पर अपना क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होंगे और राइटली सो, क्योंकि जो उसका बयान है उससे मुझे तो कम से कम लगता है कि कुछ फ़िशी ज़रूर है। मैं किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, क्योंकि अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं है कि मैं रियासत को या रियासती इदारों को या हुकूमत वक्त को या वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत किसी को भी ज़िम्मेदार ठहराऊँ। बहरहाल इसमें एक ज़िम्मेदारी इन तमाम लोगों की जिनके मैंने नाम लिए हैं, उन तमाम इदारों की ज़रूर बनती है कि सिक्योरिटी फ़राहम करना इमरान ख़ान को और उनके लॉन्ग मार्च को इन तमाम इदारों की, इन हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी जो कि बहुत बुरी तरह फ़ेल हुए हैं। जो खूनी मार्च की एक इस्तिलाह का आगाज़ एक इस्तिलाह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी सबसे पहले फैसल वावडा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि आयरानिकली पीटीवी ने नशर भी की थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। जो अपोजिशन जमातें होती हैं, अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीटीवी नशर नहीं करता। बहरहाल जो उन्होंने उसके अंदर बातें कहीं उससे ज़ाहिर हो रहा था कि उनको कहाँ से लाइन आई है और वो क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। और उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने
जो ये लॉन्ग मार्च है इमरान खान का, इसको खूनी मार्च का हवाला दिया था और कहा था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा खून बहेगा, वो ये देख रहे हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, और ऐसा ही कुछ हुआ। और उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद मज़ीद भी कई जो आला शख्सियात हैं उनकी जानिब से इस तरह की इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई, और बिल आखिर ऐसा जो सान्या है वो हुआ कि जो अभी तक नाकाबिल यकीन है, इमरान खान जैसा एक मुल्क का सबसे ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मकबूल तरीन इस वक्त वो सियासी रहनुमा है, और एक पॉपुलैरिटी है उनकी, और उस पॉपुलैरिटी के अरूज पर वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा थे। उस दौरान उन पर यह हमला होना, बहरहाल हम सिर्फ इसको इस अपने मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उनसे ही नहीं जोड़ सकते। इसमें कुछ मज़ीद भी बैरूनी अंसर भी बेशक मुलविस हो सकते हैं। जो आपका पड़ोसी मुल्क है उसके भी कई बातें सामने आ रही हैं कि वो भी हमारे मुल्क में इंतशार चाहता है। कई ममालिक हैं जो पाकिस्तान में जो अमन है और वो नहीं चाहते, बल्कि पोलिटिकल टर्माइल को मज़ीद बिगड़ता देखना चाहते हैं पाकिस्तान में। आप कह सकते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है वो एक अजीब सी डिस्ट्रेस की किसी कैफियत हमेशा बरकरार रहे, और उससे अच्छा क्या होगा जब इतनी बड़ी पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर दिन दहाड़े 6 गोलियां चलाई जाएं। और आप देख सकते हैं नतीजा क्या हुआ है। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है, और उसकी सिग्निफिकेंस इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है कि आज ये वाक़या हुआ है, उसके बाद पुलिस की जानिब से उस शख्स का जो इकबाली बयान है उसकी वीडियो जारी की गई है। उसमें शहबाज गिल साहब अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि ये जो मुलजिम है जिसका इकबाल जुर्म आप लोग नशर कर रहे हैं, ये वो लगता नहीं है जिसने गोलियां चलाई थी, जिसको वहाँ से हिरासत में लिया गया था। कहानी कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है, इसके तो कपड़े भी मुख्तलिफ हैं। जो वहाँ पर वीडियो में देखा जा सकता है, जिस शख्स ने गोलियां चलाई थी उसके कपड़े मुख्तलिफ थे, और जो वीडियो बयान अपना जारी कर रहा है उसके कपड़े भी मुख्तलिफ हैं, और उसकी जो शनाख्त है वो हो नहीं पा रही। ये कह रहे हैं शहबाज गिल, और इन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि ये शख्स कौन है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। इसके अलावा और भी कई न सिर्फ सियासतदान बल्कि सहाफ़ी भी सवाल उठा रहे हैं, और कई बदकिस्मती से इस पूरे मामले को एक जो है वो हादसा और एक शख्स का बीमार ज़हन उसकी उसकी वजह करार दे रहे हैं कि एक बीमार शख्स है ज़हनी तौर पर, उसने ये इक़दाम उठाया है। बहरहाल हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी शख्स पर, चाहे आपका किसी से इख्तिलाफ़ हो, सियासी या नज़रियाती इख्तिलाफ़ हो, उस सब को एक साइड पर रख कर हमें इस बात की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि सच सामने आए। इससे कबल भी एक वाक़या हुआ है, हमारे सीनियर अरशद शरीफ को शहीद किया गया कीनिया के अंदर, और उसके बाद फिर अब इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला होना, और जो पाकिस्तान के अंदर दिन दहाड़े ये गोलियां चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये बात इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होगी। एक सबसे जो अहम किरदार होगा इस तमाम तर सिचुएशन को कर्टेल करने में, वो इमरान खान का अपना होगा। आज उन्होंने काफ़ी बहादरी का मुजाहरा किया है, और ये कोई आम बात नहीं है कि एक शख्स को गोलियां लगी हों और उसको लोग उठाकर ऊपर कंटेनर के छत से नीचे ला रहे हों, और उसके बाद वो शख्स अपने पैरों पर खड़ा होकर, जिन पर गोलियां लगी हैं, बाहर दरवाजे पर आए और अपने कारकुनान से कहे कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है। एक विक्ट्री का निशान उस शख्स ने बनाया, और मुस्कुराता हुआ अपनी एक जो गाड़ी है दूसरी उसमें उसको शिफ्ट किया गया। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था इमरान खान की तरफ से। अगर इमरान खान उस वक्त जज्बात में आकर कुछ सख्त बात कह देते और कारकुनान को किसी भी तरह की कोई भी हिदायत कर देते, तो कारकुनान ने तो जो आप कह सकते हैं कि आसमान सर पर उठा लेना था, और उन्होंने एक अजीब किस्म की हंगामा आराई हम देख सकते थे, इंतशार मुल्क में फैल सकता था। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम था, ऐसा इकदाम था जिसकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। और उसके बाद अब आगे इमरान खान साहब का किरदार मज़ीद अहम है। एक चीज़ पॉजिटिव ज़रूर है इस पूरे सिनारियो के अंदर, कि तमाम जो अपोजिशन, जो हुकूमती जमातें हैं, जो कि इमरान खान साहब की मुखालिफ जमातें हैं, उनके सरबराहान और उनके जो कायदीन हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उन तमाम ने बशमूल बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, इन तमाम लोगों ने मज़म्मती बयान जारी किए हैं, और वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की है, और साथ साथ इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ भी की है, जो कि खुशाइंद है। और ये एक अच्छी रिवायत है, इसको आगे भी
बरकरार रखना चाहिए और दोनों अतराफ से इसी तरह का एक रवैया सामने आना चाहिए। और हमारे जो मुख्तलिफ जो पार्टियों के कारकुनान हैं उनको भी इस पूरे सिनेरियो के अंदर सोच समझ कर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करना होगा। किसी पर भी इल्ज़ाम तराशी करने से पहले हमें सोचना होगा कि इससे कहीं हमारे अपने मुल्क को तो नुकसान नहीं होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।